नमस्ते प्यारे बच्चों, फिर स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैंने पिछली वीडियो डाली थी और उसमें आपको मार्किंग स्कीम बताई थी। फिजिक्स कितने मार्क्स की आएगी, कौन कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के आएंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लाइट में न्यूमेरिकल पार्ट, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला पर। तो मैं आपको दो न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूँ बैक एक्सरसाइज के। देखिए, मैं तो एनसीईआरटी लेकर आ गया हूँ, आप भी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एनसीईआरटी को सबसे पहले करें, उसके बाद में आप कुछ भी करें अच्छा है, चलेगा, क्योंकि उससे आपका लॉजिक बढ़ेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी से जरूर ज्यादातर आएगा और सारा भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं कुछ दो क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको और उस क्वेश्चन करने का तरीका आपको बता रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल अक्सर लाइट में मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला पर आ जाता है। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर जरूर करें वीडियो को, सभी बच्चों को फायदा होगा। ये जो है एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में पेज नंबर 86 पर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को मैं पढ़ रहा हूँ कि एक कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर और वो एक इमेज बनाता है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो हाफ आर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन एक्सरसाइज को करने से पहले अगर आपने रे डायग्राम नहीं ड्रॉ किए या नहीं आते हैं तो वो जरूर कर लें। मैंने 2-3 वीडियो रे डायग्राम की डाली हुई हैं। रे डायग्राम को करने से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो कभी कभी रे डायग्राम पर ही क्वेश्चन आ जाता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन। एक बार तो 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया था कि 5 पोजीशन दे देते हैं कि इसके रे डायग्राम बनाइए कन्वेक्स या कनकेव, मिरर या लेंस पर, और एक तो निश्चित से ही हो ही जाता है। दूसरी बात यह है कि ह्यूमन आई भी इसी रे डायग्राम के बेस पर है, पूरा पढ़ा जा सकता है आसानी से और साथ के साथ न्यूमेरिकल तो किया ही जाएगा। तो एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि U ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में रखा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले करने का तरीका होता है कि क्वेश्चन को देखकर आप ये डिसाइड कर लो कि लेंस है या मिरर है और कौन सा लेंस है या कौन सा मिरर है। तो हमने क्वेश्चन में देखा कनकेव लेंस है। कनकेव जो लेंस होता है, मैं आपको फिर दोबारा से क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ देता हूँ। कनकेव लेंस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। जैसे ही कनकेव नाम आ जाए इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। इसका मतलब है कि U की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। U ऑलवेज नेगेटिव होता है, सॉरी। A concave lens of focal length 15 centimeter form an image 10 centimeter from the lens। इमेज की डिस्टेंस है ये, इसका मतलब ये V की वैल्यू है और V की वैल्यू भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अब लेंस फॉर्मूला आपको आता ही होगा, 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पर हमें U निकालना है। U को आप लेफ्ट साइड में ले जाइए, इसे राइट साइड में लाओ, या जिस तरीके से भी आप कैलकुलेशन करना चाहो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, बाद में ट्रांसफर करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एज इट इज कॉपी करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तो 1/u वैल्यू पुट कर दी हमने और एलसीएम ले लिया, तो वैल्यू U की जो वैल्यू है वो -30 सेंटीमीटर आ गई। पहली बात तो ये आंसर इसलिए करेक्ट है क्योंकि -30 है, मतलब U नेगेटिव ही होता है ऑलवेज। उसके साथ साथ में उन्होंने रे डायग्राम भी पूछा है, तो 2 ही रे डायग्राम है कनकेव लेंस पर। एक रे डायग्राम है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो और एक रे डायग्राम है जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी हो। तो कहीं पर भी मैंने रखा है। एक लाइट रे मैंने पैरेलल ली है और वो लाइट एक्सटेंड हो जाएगी क्योंकि इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। वो ऐसा लगेगा कि फोकस से होती हुई आई है, तो इसका मतलब है। और दूसरी जो लाइट रे है मैंने वो ले ली है ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज बनेगी। इमेज की जो नेचर है वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगी। मेरा ख्याल है ये न्यूमेरिकल आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर दोबारा से टिप्स मैं देता हूं। क्वेश्चन को पढ़कर सबसे पहले ये देखिए कि लेंस है या मिरर है, कौन सा लेंस है या कौन सा मिरर है। F की वैल्यू रखिए और उसमें साइन जरूर लगाइए। U का साइन नेगेटिव ही होता है, V, U या F में से एक चीज पूछी जाती है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12, वो भी मैं एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से ही करा रहा हूँ, क्योंकि मैं मैथ के पेपर को देख के मुझे ऐसा लगा कि पहले एनसीईआरटी देन कुछ भी। 12th जो क्वेश्चन है वो है एक ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। तो फिर मैंने आपको जो बातें बताई थी उसे ही मैं भी बता रहा हूँ। हमने सबसे पहले डिसाइड किया कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स जब भी नाम आ जाए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। देखिए, लाइट के चैप्टर में आपको पॉजिटिव का भी साइन लगाना है, मैथ की तरह नहीं। U की वैल्यू -10 सेंटीमीटर है क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला आपको आता ही होगा, लेंस फॉर्मूले में माइनस होता है और मिरर फॉर्मूले में प्लस होता है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू हमने पुट कर दी, वैल्यू पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे, v की वैल्यू आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। हमें ये भी डिसाइड करना है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया मैग्निफिकेशन क्या है और नेचर क्या है। मैग्निफिकेशन आपको पता होगा -v/u होता है। v की वैल्यू हमारी हो गई 6, तो -6/-10 यानी कि 0.6। 0.6 का मतलब होता है, प्लस का मतलब होता है कि वो जो है वर्चुअल है इमेज, और 0.6 का मतलब है कि उस इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है। इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें, देखिए सबसे पहले हम करें कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो कन्वेक्स मिरर हमारा इस तरीके का होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, u की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये u है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। इसकी जो f है 15 सेंटीमीटर है, मतलब ये f है, ये 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो f और p के बीच में रखा हुआ है, ठीक है ना। या दो इमेज होती हैं इसमें बनती हैं, एक इन्फिनिटी पर और दूसरा कहीं पर भी रखा हुआ है। अब जो u की वैल्यू आई है वो v की वैल्यू आई है 6 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में आई है, इसका मतलब इमेज राइट साइड में बनेगा। राइट साइड में क्यों बनेगा? क्योंकि ये जो है इसकी फोकस से होता हुआ आता हुआ लगेगा, और दूसरा जो है इसके c से अगर हम लेंगे, ठीक है ना, तो यहां पर इमेज बनेगा। रे डायग्राम जरूर बना ले, रे डायग्राम से ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये दो न्यूमेरिकल मैंने करके दिखाए आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तरीके के न्यूमेरिकल करेंगे। वैसे मैंने कई सारी वीडियो, 4-5 वीडियो न्यूमेरिकल के बेस पर, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि कभी कभी हमें इस फॉर्मूले से स्टार्ट होना पड़ता है, कभी कभी हमें मैग्निफिकेशन से स्टार्ट होना पड़ता है। और वीडियोज डे बाय डे हम 4-5-6 या जितनी भी वीडियोज हम समझेंगे और हमसे बन पाएंगी, जितनी भी हेल्प हो पाएगी हम करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप साइंस में इतने सारे नंबर लाएं, जो मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत कमी रह भी गई है वो भी पूरी हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।